हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है, इन फिगर इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF एंड देयर साइड्स ऑफ लेंथ्स इन सेंटीमीटर आर मार्क्ड अलोंग देम, देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमें ये बताया है कि यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, एक है ट्रायंगल ABC और एक है DEF, और ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं और उनकी साइड जो है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे मार्क की हुई है। तो हमें यहाँ पर साइड्स की लेंथ निकालनी है हर एक ट्रायंगल की। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शन में होती हैं। तो इसीलिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि हेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शन में होंगी। तो इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर AB अपॉन में, देखिए AB के अपॉन में DE होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे DE इक्वल टू, अब हम यहाँ लिख लेते हैं AC यहाँ DF इक्वल टू, यहाँ BC लिखेंगे तो BC के अपॉन में हम लिखेंगे EF। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर AB जो है वो 2x - 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 2x - 1। उसी तरह से DE अगर हम देखें तो वो 18 है, तो यहाँ पर हम अपॉन में लिखेंगे 18। फिर इक्वल टू AC अगर हम देखें तो 3x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, और DF देखें तो यहाँ पर है 6x इक्वल टू BC देखें तो 2x + 2 है, और EF देखें तो 3x + 9 है। अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो x से x काट लेते हैं, यहाँ पर 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। देखिए सबसे पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 2x - 1 अपॉन में 18 इक्वल टू 1/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1/2 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें x की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और यहाँ पर 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 4x इजिकल टू, अब ये -2 इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा 20, 18 + 2, और यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए 20 अपॉन में 4, तो इसको काट के आ जाता है 5। अब जब हमें x मालूम चल चुका है तो हम सारी साइड निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमें मालूम है कि AB हमें गिवन था, यहाँ पर ये था 2x - 1 के इक्वल, तो यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ x की वैल्यू 2 × 5 - 1, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ इसको, तो 5 × 2 = 10 और 10 - 1, तो इस तरह से आ जाता है 9, यानी कि AB जो है वो 9 के इक्वल आ गया। उसी तरह से हम BC निकाल लेते हैं। तो देखिए BC जो है वो इक्वल है 2x + 2 के, ठीक है, तो 2 × 5 फिर +2, तो 5 × 2 = 10, 10 + 2 इस तरह से आ जाता है 12। अब AC निकाल लेते हैं। AC की वैल्यू थी 3x, तो यानी कि 3 × 5, तो 3 × 5 = 15, तो AC 15 आ जाता है। अब हम EF निकाल लेते हैं। तो EF जो है हमारे पास थी 3x + 9, 3x + 9, अब यहाँ 3 × 5 x की वैल्यू पुट कर दी +9, तो यहाँ 5 × 3 = 15, और 15 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 24। अब एक साइड हो रहा है DF, और DF जो है हमारी थी 6x, तो इट मीन 6 × 5 और 6 × 5 = 30। इस तरह से सभी साइड जो हैं वो मैंने यहाँ पर निकाल ली हैं। इन सभी पे हम सेंटीमीटर भी लगा लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।